रोजगार। सरकार का लक्ष्य 21-22 में निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को न्यूनतम 50,000 नौकरियों से जोड़ना है। सक्षम युवा योजना के तहत हरियाणा कौशल विकास मिशन प्लेसमेंट सेल के माध्यम से 14,710 सक्षम युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। युवाओं के लिए कैरियर जागरूकता पोर्टल उपलब्ध करवाया जाएगा, जहां युवाओं को वर्तमान योग्यता और कौशल के आधार पर कैरियर के विभिन्न अवसरों की जानकारी दी जाएगी। सक्षम युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति हेतु गहन सोच, कार्यस्थल की तत्परता, संचार और सीवी बनाने तथा साक्षात्कार की तैयारी में सहायता जैसे रोजगार कौशलों का पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अंतक्षेप का लाभ अगले 1 वर्ष के अंदर 1.5 लाख सक्षम युवाओं को दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की गई योजना स्टाफ ग्रामीण उद्यमिता कार्यक्रम के तहत वर्ष 2020-21 के दौरान 1610 उद्यमियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक शांति एवं सौहार्द बनाए रखने और श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योगपतियों की सुविधा व्यापार सुधार कार्य योजना 2020 के अनुपालन में सरकार ने विभिन्न श्रम कानूनों के तहत लाइसेंसों के स्वतः नवीनीकरण का प्रावधान किया है। इसके अलावा सरकार ने कारखाना अधिनियम 1948 संशोधित किया है और बिजली से चलने वाले एवं 20 तक श्रमिकों वाले कारखानों के साथ साथ ऐसे कारखाने जिनकी प्रक्रिया बिजली पर निर्भर नहीं है और जिनमें 40 तक श्रमिक हैं को छूट दी गई है। कार्य करने के ओवरटाइम घंटों में संशोधित करते हुए इसे 75 घंटे के वर्तमान प्रावधान के बजाय 150 घंटे किया गया है। हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निहित कामगार कल्याण बोर्ड के तहत सभी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही हैं। निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जा रहा है। बजट 21-22 में 1823 करोड़ रुपए के प्रव्यय का प्रस्ताव, जिसमें 868 करोड़ रुपए कौशल विकास, 884 करोड़ रुपए रोजगार और 71 करोड़ रुपए श्रम के लिए हैं। बजट अनुमान 21-22 में 1823 करोड़ के परिव्यय संशोधन अनुमान 20-21 के 1296 करोड़ रुपए पर 40.7% की वृद्धि दर्शाता है। आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स। कोविड-19 के दौरान सरकार ने ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों का लगातार आंतरिक विकास और सुधार करके ई गवर्नेंस के प्रति अपने दृष्टिकोण को उन्मुख करने की दिशा में नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसने नए आईटी अनुप्रयोगों को शुरू करने के समय और लागत को कम किया, जिससे निरंतर उन्नयन और आंतरिक क्षमताओं को बढ़ावा मिला। गत वर्ष सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा और ई खरीद शुरू की। हरियाणा कर्मचारी चयन के लिए वन टाइम पंजीकरण पोर्टल, उच्चतर शिक्षा में दाखिलों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रवेश पोर्टल, वेब हेलरिस के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और राजस्व अभिलेखों का डिजिटलीकरण कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सरकार ने आपातकालीन सेवाओं सहित सभी सरकारी सेवाओं, योजनाओं और लाभों के लिए वन हरियाणा मोबाइल सॉल्यूशन के रूप में जन सहायक ऐप की शुरुआत की है। इस दिशा में राज्य सरकार ने एक समर्पित उद्यमी और स्टार्टअप नीति बनाई है, जो बेहतर अवसंरचना और अनुकूल व्यावसायिक वातावरण प्रदान करने पर समान बल देते हुए स्टार्टअप इकोसिस्टम का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करती है। परिवार पहचान पत्र ने हमें योजनाओं के नियोजन और डिजाइन के लिए बहुमूल्य डाटा उपलब्ध करवाया है। राज्य में अभी तक 2.1 करोड़ से अधिक लोगों के उपलब्ध आंकड़ों का मूल्यांकन दर्शाता है कि 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में 8.36 लाख व्यक्तियों ने खुद को बेरोजगार घोषित किया है। सरकार का प्रस्ताव है कि सत्यापन के उपरांत आर्थिक रूप से सबसे कमजोर स्थिति वाले परिवारों में से 20 से 35 वर्ष की आयु वर्ग में 1 लाख बेरोजगार युवकों का चयन किया जाएगा और उन्हें लाभप्रद रोजगार के लिए कुशल बनाने इस पाठ्यक्रम की एक श्रृंखला तैयार की जाएगी। राज्य में पिछले कुछ वर्षों से सफलतापूर्वक चलाई जा रही सक्षम युवा योजना को संशोधित किया जाएगा और विशेष रूप से इन बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास और प्लेसमेंट की दिशा में काम किया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन के लिए रोजगार विभाग नोडल विभाग होगा। हरियाणा कौशल विकास मिशन को श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के सहयोग से इन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में और विकसित किया जाएगा। सरकार नेटवर्क और डाटा संरक्षण सहित
साइबर सुरक्षा पर अधिक बल देते हुए सरकारी सेवाओं के वितरण के लिए तहसीलों, उप तहसीलों एवं खंडों में डिजिटल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। राज्य सरकार बड़े डाटा सेंटर उद्योग के निर्माण एवं विकास पर बल देने के लिए पहली बार डाटा सेंटर नीति तैयार कर रही है। इस नीति का उद्देश्य डाटा सेंटर इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए भूमि एवं अवसंरचना, बिजली नवीकरण योजना, पानी, नवीकरणीय ऊर्जा, पानी एवं कनेक्टिविटी पर विनियमन एवं वित्तीय लाभ प्रदान करता है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय और सदन की समिति राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग नेवा के प्रयासों से विधानसभा को पेपरलेस बनाया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों में ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों के इन हाउस विकास को सक्षम बनाने के लिए आईटी में मानव संसाधनों को बढ़ाया जाएगा। बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों सहित सभी सरकारी विभागों में पूर्ण रूप से ई ऑफिस का कार्यान्वयन किया जाएगा। सरकार ने एक परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकी आधारित शासन कार्यक्रम परिवार पहचान पत्र की शुरुआत की है। परिवार पहचान पत्र नागरिकों को सेवाओं और लाभों के लिए पेपरलेस, फेसलेस वितरण को सक्षम बनाया जाएगा, क्योंकि किसी भी दस्तावेज और सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार हरियाणा के लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने और उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। सरकार ने परिवार पहचान पत्र योजना के कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण अधिसूचित किया है, जो राज्य के परिवारों के लिए परिवार पहचान संख्या व परिवार पहचान पत्र बनाने और जारी करने के लिए नीति, प्रक्रिया, प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियां विकसित करेगा। सामाजिक आर्थिक डाटा के संबंध में राज्य के किसी भी विभाग या संगठन को प्रमाणीकरण सेवाएं प्रदान करेगा। संसाधन सूचना डेटाबेस के संबंध में डाटा सुरक्षा, सूचना सुरक्षा, प्रौद्योगिकी सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक के लिए नीति तैयार करेगा और इस तरह के संसाधन सूचना डेटा की सुरक्षा के लिए ऐसे मानकों का विकास और रखरखाव करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार राज्य में परिवार पहचान पत्र कार्यक्रम के दीर्घावधि कार्यान्वयन के लिए इस सदन के समक्ष एक व्यापक विधान लाएगी। मैं सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा नागरिक संसाधन सूचना विभाग के लिए बजट अनुमान 21-22 में 139 करोड़ रुपए के परिव्यय का प्रस्ताव करता हूं, जो 20-21 के दौरान 108 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 28.7% अधिक है। सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 103 करोड़ रुपए और नागरिक संशोधन सूचना विभाग के लिए 36 करोड़ रुपए।